तो ये 31% के आसपास पहुंच चुकी है। ये एक बहुत ज्यादा खराब न्यूज है पाकिस्तान के लिए। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, इंडिया में तो प्रोजेक्शन ये है कि इन्फ्लेशन आराम से बहुत ज्यादा कंफर्टेबली 7% के भी कम रहेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, मान लो एक आदमी है, उसके पास 1 करोड़ रुपए है कैश। कम लोगों के पास होते हैं, मगर मान लो एक आदमी है, उसके पास इतना पैसा है। अगर उसके देश में इन्फ्लेशन लगातार 31, 30, 35% के आसपास रहती है, कुछ ही सालों में ना, विद इन अ फ्यू ईयर्स, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके पैसे की, वो 70 लाख, 60 लाख, इवन 50 लाख के आसपास हो सकती है, क्योंकि उसके आसपास की चीजों के जो दाम है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पैसा अपनी जगह पड़ा रहेगा, मगर पैसा कुछ खरीद नहीं पाएगा। सेम केस पाकिस्तान का है। ये लोग धीरे धीरे ना अपनी पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से अपने देश की मिडिल क्लास को किल कर रहे हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर बढ़ जाए। एक तो इनकी आबादी बढ़ी रही है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। मुझे पता नहीं है कंट्री कैसे सरवाइव करेगा इन द फ्यूचर। नाउ हिस्टोरिकली देखा गया है कि इंडिया में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती थी, पहले जब भी इन्फ्लेशन मान लो हमारी कभी पहुंच गई हो इन द पास्ट, कभी 9%, 10% के आसपास जब पहुंच गई हो, तब अपने आप कम भी तब होती थी जब कच्चे तेल के दाम गिरते थे। क्योंकि आपको पता होगा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है, उससे बहुत सी चीजें बन जाती है आपकी। आप उससे बनाते हो जी पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, उसके अलावा सड़कों के लिए बाइटुमेन जो आपको चाहिए होता है वो भी आपका क्रूड ऑयल से आता है। रिफाइनरी गैस आपकी आती है वहां पे, उसके अलावा डीजल फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। एक जो बैरल होता है ना कच्चे तेल का, ये इतनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है कि अगर इसके दाम कम हो गए ना, देश पटरी पे आ जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। और पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि रशिया से पहली बात तो ये सस्ते दाम पर, डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑयल परचेज करते। ये पाकिस्तान कर नहीं पाया। इवन दो इस पर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, जहां में मैंने आपको दिखाया था कि इवन दो पाकिस्तान के पीएम ने क्लेम किया कि इनको एक बार रशिया से तेल मिला है डिस्काउंटेड रेट पर, बाद में रशिया ने कह दिया कोई डिस्काउंट हमने नहीं दिया था, जो नॉर्मल रेट है उस पर ही हमने सप्लाई किया है रशिया को ऑयल। तो एक अपॉर्चुनिटी जो थी इस देश के पास, रशिया का सस्ता कच्चा ऑयल परचेज करके अपनी इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने की, ये यूएसए के प्रेशर की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। इनका एक जो पॉलिटिशियन है जो आज के समय जेल में, नाम मैं भूल गया उसका, कुछ खान खान करके कुछ नाम था उसका, उसने बार बार इस कंट्री को ये कहा था कि एक कंट्री जो गुलाम हो ना, जो अपनी पॉलिसीज खुद अपने हिसाब से नहीं बना सकता, वो कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। और बिल्कुल इमरान खान की वाली बात सच होती दिख रही है, यूएसए के दबाव में आकर, और साथ ही साथ खुद भी जो इनकी रिफाइनरीज है सिर्फ इतनी पुअर है, ये लोग रशिया के ऑयल का फायदा नहीं उठा पा रहे। अब फॉर एग्जांपल आप देखो, रीजन आ रहा है पाकिस्तान की साइड से कि ये रशिया का ऑयल परचेज क्यों नहीं करेंगे। ये इतना ज्यादा, मतलब आप कह लो लल्लू रीजन है। ये लोग ये कह रहे हैं कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है ना, इसकी डेंसिटी कुछ ज्यादा ही है, मतलब कि इस कच्चे तेल से ये सब जो प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हो, ये प्रोड्यूस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें एक्चुअली सूट करता है कि हम सऊदी अरेबिया या फिर यूएई या फिर आसपास की जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनका ऑयल परचेज कर ले। ये हमारी रिफाइनरी से, आपको बताओगे ना, कच्चा तेल रिफाइनरी में जाता है, वहां पर बड़े हाई टेम्परेचर पे आपको उसे रिफाइन करना होता है, फिर आपका ये सब जो ये सामान है ये बन जाता है। तो पाकिस्तान का कहना ये है कि रशिया का तेल इतना गाढ़ा है, डेंसिटी इतनी ज्यादा है यहाँ पर, कि हम इसको रिफाइनरी में डालते हैं और रिफाइनरी से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें जो रिफाइनरी का खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और हम बहुत कुछ बना भी नहीं पाते। पेट्रोल की जो प्रोडक्शन है ये लिटरली इन्होंने कहा है, पेट्रोल की जो प्रोडक्शन है रशिया के कच्चे तेल से, ये बड़ी कम है। आप बताओ, रशिया हमारा नंबर 1 क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। हमने सऊदी अरेबिया से इतना ऑयल नहीं परचेज किया होगा शॉर्ट टर्म में जितना रशिया ने परचेज कर लिया था। आधा कच्चा तेल हमारा रशिया से आ रहा था। हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा था, गाड़ियाँ, पेट्रोल वगैरह, कोई दिक्कत हमको आई नहीं। मगर पाकिस्तान की जो बड़ी रिफाइनरीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, पाकिस्तान मीडिया का ही आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड शाइज अवे, शर्मा रही है फ्रॉम प्रोसेसिंग क्रूड रशियन ऑयल। ये कह रहे हैं अरे नहीं, इससे तो काम हमारा निकलेगा नहीं, दिक्कत आ जाएगी, क्या पता हमारे जो बहुत सारी रिफाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये खराब हो जाए, क्योंकि रशिया का कच्चा ऑयल रिफाइन करने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आ जाता है। और मे भी देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा,
लंबे समय से रिपोर्ट्स तो आ रही थी कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि रशिया के कच्चे तेल को ये रिफाइन करके उसका पेट्रोल बना ले। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिफाइनरीज चाहिए होती है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इनके पास ऐसी रिफाइनरीज है नहीं। मगर मैं एज्यूम कर रहा था कि अपने देश की जनता को 31% इन्फ्लेशन से बचाने के लिए इनकी सरकार कहेगी कि एक बार को रशिया का क्रूड ऑयल करो रिफाइन, बनाओ पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में करो, नहीं तो जो मिडिल क्लास है ये बहुत सफर करेगी। बट इन रियलिटी इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, ये लोग रशिया का कच्चा तेल एक्चुअली परचेज ही नहीं करने वाले। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये सारा निर्णय अगर लिया गया हो यूएसए के प्रेशर के अंडर। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान और यूएसए ने सिस्मोआ साइन कर लिया है, जिसके बारे में मैं वर्ल्ड अफेयर्स पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि सिस्मोआ क्या है, इसके बाद यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे और बेहतर हो सकते हैं। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं पाकिस्तान वापस एक स्लेव कॉलोनी टाइप की बन गई है यूएसए की। और कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर ये यूक्रेन से रिलेटेड भी कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं। तो आप अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी अच्छी बात है। रशिया देखिए अगेन हमेशा से हमारे अगेंस्ट भी ना एक काउंटर मूव की ऑप्शन एक्सप्लोर करता था कि अगर इंडिया यूएसए के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है तो हम भी पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। मगर पाकिस्तान के इस मूव से ना उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो जियोपॉलिटिकली आप अगर सोचे बहुत ही कोल्ड हार्टेड तरीके से, हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज है। पाकिस्तान ने एक ओन गोल स्कोर कर लिया है, पॉइंट्स इसके इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में इंडिया को मिलेंगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री ने हॉकी